दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो झारखंड के भूतिया जंगल की एक सच्ची घटना है। तो चलिए बिना और देरी के उस घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना। दोस्तों, झारखंड में पहले एक ऐसा जंगल हुआ करता था जिसे स्थानीय लोग विस्परिंग वुड्स के नाम से जानते थे। ये जंगल भय और रहस्य से घिरा हुआ था। लोगों का मानना था कि सदियों पहले वहाँ कबीलों के बीच कोई युद्ध हुआ था और उसी में मारे गए लोगों की आत्माएं उस जंगल में भटकती है। दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज से कई सालों पहले 1995 में घटा था। घटना कुछ ऐसी थी कि ठंड के शुरुआत में 4 दोस्त उसी जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे, जो पास के ही एक छोटी से शहर के रहने वाले थे और इसी के वजह से वो उस जंगल के बारे में अच्छे से जानते थे। पर इन सबको महज एक कहानी समझकर उन चारों ने इस कैंपिंग को शुरू किया था। वैसे तो पहला दिन बिना किसी घटना के बीत गया। सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और जंगल किसी भी अन्य जगह की तरह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थी और जैसे जैसे दिन ढलने लगा उन्होंने जंगल के बीच में ही अपना कैंप लगाया। उस रात वो सभी आग के चारों ओर बैठकर हंसी मजाक करते हुए उन पलों का मजा ले रहे थे, ये सोचकर कि वो जंगल असल में सामान्य है। लेकिन रात ने जैसे ही अपने पंख फैलाई वैसे ही जंगल का वातावरण बदलने लगा। पहले हल्की हवा चल रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडी और भारी होती गई। रात के दूसरे पहर में उनमें से एक को यानी कि रवि को सबसे पहले एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया, जैसे कोई बहुत ही धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, जिसे सुनकर रवि एक पल के लिए रुका, ये सोचते हुए कि शायद ये उसका वहम है। लेकिन वो आवाज फिर से उसे सुनाई दिया, जो कि इस बार पिछले बार के मुकाबले बहुत साफ था, जो ये कह रहा था, रवि इधर आओ। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोहरे की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने इसे हवा का शोर मानते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने अपने दोस्तों से इसका जिक्र भी किया, लेकिन किसी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा वो सभी रवि के बातों को सुनकर हंसने लगे, ये सोचकर कि रवि उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रात के बढ़ते पहर के साथ फुसफुसाहटें बढ़ने लगी थी और इसी बीच उनमें से दूसरे ने यानी कि अमित ने भी कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे अपने कान के पास एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो उसे उसके दोस्तों के खिलाफ चेतावनी दे रही थी, ये कहकर, उन पर भरोसा मत करो, वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। जिसको सुनते ही अमित ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों, वो भी ये नहीं जानता था। बस उसके मन में अचानक से अपने आप शक पैदा होने लगा। जब अगली सुबह हुई तब उन चारों ने जंगल के और भी अंदर जाने का फैसला किया। वैसे तो जब उन्होंने चलना शुरू किया तब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही वहां का माहौल बदल गया। चलते चलते उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन वो जब भी पीछे मुड़कर देखते थे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिसकी सबसे अजीब बात ये थी कि उन अज्ञात कदमों के आवाज के वजह से उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। जंगल के गहराई तक पहुंचते पहुंचते चारों दोस्त एक अजीब सी खामोशी में डूब गए थे, यानी कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी कानों में गूंजती फुसफुसाहट उन्हें साफ सुनाई दे रही थी, जो उन्हें सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन आवाजों का प्रभाव और भी बढ़ता गया। वो आवाज हर किसी के कानों में अलग अलग बातें कह रही थी,
किसी से कहा जा रहा था कि उसके दोस्त उस पर भरोसा नहीं करते, तो किसी से कहा जा रहा था कि वो सब उसे धोखा देंगे। ये मानसिक जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा था, जिसके वजह से अचानक ही उनमें एक छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और कुछ ही देर में ये विवाद एक बड़े झगड़े में बदल गया। वो सभी आपस में लड़ने लगे थे, लेकिन क्यों ये किसी को पता नहीं था। इस अजीब से झगड़े के दौरान अचानक रवि को एहसास हुआ कि ये सब उन्हीं आवाजों का नतीजा है जो उन्हें धीरे धीरे सुनाई दे रहा है, जिसको समझने के बाद उसने तुरंत ही उस झगड़े को रोकने की कोशिश की और बाकी दोस्तों को समझाया कि उन आवाजों पर ध्यान ना दे जो उन्हें भी सुनाई दे रहे थे। वैसे तो इन सब के वजह से वो ये समझ चुके थे कि उस जंगल को लेकर उन्होंने जो भी कहानियां सुनी थी वो महज कहानी नहीं है। हालांकि वो तभी उस जंगल से निकलना चाहते थे, लेकिन तब तक वो जंगल के इतने अंदर तक आ चुके थे कि उस रात उन चारों को वहीं रुकना पड़ा। हवा के साथ गूंजते हुए उन आवाजों के वजह से वो रात उन चारों ने एकजुट रहकर गुजारा, पर बदकिस्मती से वो ये नहीं जानते थे कि ये रात पिछले रात जैसा नहीं है। रात का अंधेरा बढ़ते ही वो आवाज और भी तेज हो गया था, जिसके वजह से उन्हें कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उनके साथ ही बैठा है, लेकिन आसपास देखने पर भी वहां कोई नहीं मिलता। जंगल से निकलती उन अजीब सी आवाजों ने उन्हें सारी रात जगा कर रखा, पर उन पलों में भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो उन्हें देख रहा है। रात के बीच में हवा अचानक से रुक गई और पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। उस वक्त वो चारों एक दूसरे को बस सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कान में गूंजती हुई वो धीमी आवाजें उनके मन को विचलित कर रही थी। हालांकि सुबह होते होते वो सभी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गई और वो चारों, जो कि सारी रात डर के मारे सोए नहीं थे, वो दिन रहते उस जंगल से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि उन लड़कों के साथ झारखंड के उस जंगल में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।